हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का बेस महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखने वाले हैं। मतलब 5 नंबर में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बेस दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगर इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मेरा गारंटी है कि हर साल 6 गो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन या तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर ये जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे अगर अच्छे तरीके से आप लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं कहता हूँ कि 95% आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायोलॉजी वगैरह में जितना भी आए, अगर 95% स्कोर करना चाहते हैं, उससे अधिक करना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में आपको सभी विषयों में लॉन्ग क्वेश्चन में 15 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं फिजिक्स से, तो ये गारंटी है कि आपका 95% से अधिक का स्कोर आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका बेहतर अंक छिपा होता है। अगर ये सारा क्वेश्चन हम आपको आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं, अगर इसको कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि हर साल की बात है, इस बार 2025 में भी इससे 20 क्वेश्चन में से आपका 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। पिछला बार भी आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन लड़ा था, 20 क्वेश्चन दिए थे। इस बार कुछ अलग हट के हम आपको तैयार किए हैं, और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि 100% पूछा जाएगा, वो मैं पक्का बोल दूंगा ये 100% क्वेश्चन रहेगा, और रहेगा भी, क्योंकि पिछला बार किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक बोले थे कि आएगा और आया भी। लेंस में कर सूत्र ये सब भी बताए थे कि आएगा और आया भी। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूरा 100% लड़ा था। बस इस बार आप लोग एक बार बिलीव करके देखिए, फिर आपका बेहतर मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत करते प्यारे बच्चों। देख लीजिए यहाँ से बेस लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए, और जितना क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं उसको हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। ये नहीं कि आया और आपको क्वेश्चन करवा दिया, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको इस नंबर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा 2025 में पूछ सकता है, और मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन 100% पूछ सकता है, मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स 2025 से 20 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। और यहाँ से देख लीजिए प्यार बच्चों, ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है देखिए 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। तो देखो विद्युत तीव्रता ऐसे तो मैं वैसे आपका परिभाषित नहीं करूंगा, फिर भी बता देता हूँ विद्युत तीव्रता क्या होता है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q होता है ना। बताओ, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही परिभाषा होता है। विद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर आपका विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब अक्षीय होता है कि निरक्षीय होता है, किसी भी बिंदु पर होता है। अक्षीय का मतलब मान लीजिए आपका ये भी एक विद्युत ध्रुव है, तो इसके पे बिंदु पर आपको थोड़ा सा व्यंजक प्राप्त करना होता है, यहाँ पर आपको पे बिंदु पर, तो ये होता है अक्षीय स्थिति। ये सब का व्यंजक मैं प्राप्त कराऊंगा, उसको अच्छे तरीका से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए VVI है। क्यों VVI है, क्योंकि इसी के जैसा किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक आपके सेंटर में आया है, तो इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो इसके इसीलिए इसको हम VVI के नजर में रखेंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 100% आपके परीक्षा में आ सकता है, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। पिछला बार भी मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं ज्यादा क्वेश्चन कि 100% पूछेगा, और पूछा भी था। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाया हूँ हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ध्रुव क्या है, हर कोई जानता है। किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2025 के लिए 100% मैंने VVI इसीलिए रखा, क्योंकि पिछले बार सेंटअप एग्जाम में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछा था, और मैंने बोला था ये फाइनल में 100% पूछेगा, और देख लीजिए आप 2024 के क्वेश्चन बैंक में 100% वो क्वेश्चन आया है। तो ये भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं बिल्कुल 100% की ये क्वेश्चन आपके 2025 परीक्षा में आएगा, तो कोई हैरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड पहले ही संकेत दे दिया है, सेंटअप में देखो क्वेश्चन पूछा है, तो ये 2025 के लिए 100% VVI के कैटेगरी में हम रख दिए। ठीक है, अगर आपको एतराज है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होगा 3 फरवरी को, आप लोग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, तो इसके लंबवत जो भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, इसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा होता है। ठीक है, और गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें, यानी कि गॉस का जो प्रमेय होता है, फाई बराबर
क्यों बटे ऑप्शन नोट, ये आपको सिद्ध करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से सिद्ध होगा हो जाएगा। और इसके पहले मैं आपको सिद्ध करवाया भी हूँ और अलग से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ ताकि आप लोग सिद्ध करना आसानी से सीख जाएं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में आप बेहतर अंक प्राप्त करें, ठीक है। और मैथमेटिक्स वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब चैप्टर से आपका फिक्स है ये लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि मैथ में आए तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, 100 में 100 रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने लिया इसीलिए, देखो ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक से देख के नहीं लगता है कि VVI है, लेकिन मैं कहता हूँ VVI है 2025 परीक्षा के लिए, क्योंकि मॉडल सेट में बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। बस आपको इसको परीक्षा में एक बार पूछ लेने की संभावना है, ठीक है। तो एक बार सिर्फ पूछ दे प्यार बच्चों, क्वेश्चन की थोड़ी अहमियत बढ़ जाएगी। ये गॉस का अनुप्रयोग होता है वही है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बेलन के जैसा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं करवाया भी हूँ, एक बार और करवा दूंगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी कहूंगा पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI है, आज तक नहीं पूछा है। अब कहोगे आज तक पूछा ही नहीं है तो किस लिए इस क्वेश्चन को लाए हो, मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का मतलब आप लोग समझते होंगे, ये वो मॉडल सेट नहीं जो इंटरनेट पर जारी होता है वो वाला बात कर रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि समानांतर प्लेट के संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो समानांतर प्लेट होता है प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रकार से, ठीक है, इसके लिए जो व्यंजक प्राप्त करना होता है इसके लिए इस प्रकार से फिगर बनता है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 2025 में पूछेगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है। ये शुरुआती के चैप्टर है जो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोग इसको नहीं कीजिएगा तो साधारण स्टूडेंट्स की तरह आपका भी 78 79 नंबर आएगा फिजिक्स में, उस नंबर का क्या फायदा। अगर लाना ही है तो 95 96 97 99 98 लाइए, ठीक है। तो ये सब करेगा तभी आपका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में VVI क्वेश्चन रखेंगे, अभी तक पूछा नहीं है, हो सकता 25 में पूछ ले। और ये क्वेश्चन तो आपका VVI है ही, क्योंकि 2000 हाल में ही पूछा गया, हाल में ही कब, हाल में ही 2019 में पूछा है, 21 में पूछा है, 2024 में पूछा है। ये पिछले बार 100% मैंने गेस किया था कि 100% क्वेश्चन पूछेगा, लो देख लो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताए थे कि 2024 में 100% पूछेगा, पूछा ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि सेंटअप में आया था पिछला बार, इस बार फाइनल में पूछ दिया। इस बार जो सेंटअप में आपका आया है विद्युत तीव्रता का व्यंजक, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, वो क्वेश्चन पक्का 100% पूछेगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो कह नहीं सकते इस बार चांस है, फिर भी इसको हम करवा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। जैसे आपका धारिता भी है ना, आपका भी कुछ कैपेसिटी है ना, जिससे आप खा सकते हैं 5 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, जितना खा सकते हो वही क्षमता आपका क्या कहलाता है, रोटी खाने की क्षमता। इसी प्रकार चालक क्या है कि आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जो कितना आवेश ये ग्रहण कर सकता है, कितने अंदर अपने आपको आवेश को समा सकता है, यही होता है चालक की धारिता, ठीक है। और ये जो होता है बेलनाकार संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त करे, 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो थोड़ा कम चांस है, फिर भी ये बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए इसको मैंने कवर कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसका अनुप्रयोग भी होता है, इसके साथ और भी होता है, वो भी मैं करवा सकता हूँ। और भी ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप का है, सेकंड चैप्टर में 2 गो, ठीक है। देखो किरचॉफ का नियम कहूंगा मैं, हर हाल में आप लोग कर लो, ठीक है। किरचॉफ का नियम 23 में पूछा तो 12 या 25 का है। देखो 2019 में पूछा, सोचो यहाँ से 5-5 साल के गैप पर पूछ रहा था। देखो यहाँ पर 15 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 23 में, अब 27 में पूछेगा, ऐसा बात नहीं है, 2025 में ही पूछ सकता है, ठीक है। किरचॉफ के नियम को सिद्ध करें, यही कहता है, या इसी को एक और कहा जाता है कि भेट स्टेन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सूत्र क्या होता है, PQ बराबर R। आज ही मैंने इसको ऑफलाइन में भी करवाया, ठीक है, 2026 के बैच के लिए। ये P/Q बराबर R/S जो है बहुत आसान है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा किरचॉफ का दोनों नियम पता होना चाहिए तभी ये सिद्ध होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का ही है क्योंकि 2023 में पूछ लिया है। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा, ये भी आज ही मैंने ऑफलाइन में करवाया है कि भीम मापे द्वारा, देखिए भीम मापे यहाँ पर होगा, ठीक है। भीम मापे के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें, विद्युत वाहक बलों होगा, ठीक है, तुलना करें, 2020 में पूछा है। ये भी छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ता है लेकिन छोटा क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है, हो सकता है 25 में देखने को मिल जाए। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, साथ में PDF भी दूंगा, बस आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी होगा प्यार बच्चों, अगर नोट्स आप लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ले लीजिएगा, ठीक है। चलो।
अब यहाँ पे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निराक्षीय स्थिति में, हाँ ये क्वेश्चन भी आई है। क्षार चुंबक जो होता है एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निराक्षीय स्थिति होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। अगर आप अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव विद्युत तीव्रता का व्यंजक, निराक्षीय स्थिति में विद्युत विभव विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना जानते हैं तो ये कौन बड़ा बात है। बस चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्राप्त करना बहुत आसानी से प्राप्त हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है। पहला चैप्टर पढ़े है ना, निराक्षीय स्थिति में विद्युत विभव या विद्युत तीव्रता का व्यंजक, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 2020 में पूछा नहीं पूछ रहा, यानी कि ये क्वेश्चन का चांस है कि पूछ सकता है, तो मैं रखूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि 100% पूछ सकता है, लेकिन 50% रखूंगा। ठीक है, आगे ऑप्टिक्स में मेरा है कुछ क्वेश्चन जो मैं कहूंगा 100% पूछेगा और आएगा भी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन VVI में रखेंगे 2025 के परीक्षा के लिए। ठीक है, थोड़ा एडवांस में लिए हैं, एडवांस है क्योंकि ज्यादा VVI है। अब देखो प्रतिवर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये क्या है 2021 में पूछा, ये भी VVI क्वेश्चन है चैप्टर 7 से। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव को परिभाषित करें तो मॉडर्न फिजिक्स से मैंने क्वेश्चन ले लिया है। आपको देखो अगर आप चाहते हो कि नहीं याद करे तो आप लोग बच नहीं सकते हो, क्योंकि अल्फा का किरण का गुण पूछ लेता है, बीटा किरण का 2 गुण पूछ लेता है, गामा किरण का 2 गुण पूछ लेता है, तो आपको याद करने में क्या जरा बताइए। तो 2012 में 5 नंबर में पूछा है, 2012 ही नहीं 2021 के मॉडल पेपर में इसके गुणों को व्याख्या करे 5 नंबर में पूछा है, तो क्या चांस नहीं बनता कि 2025 में फिर से इसको 5 नंबर में पूछा जाए। बिल्कुल बनता है, बस इसको आप लोगों को क्लियर करते चलना है। बहुत आसान बात है, दो को गुण याद कीजिएगा, अगर 5 को गुण याद कीजिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ये नहीं कि एकदम याद करना एकदम जबरदस्त है, नहीं, सबका 2 गुण याद कीजिए, फिर होगा तो अगला दिन 3 गुण याद कर लेंगे, फिर होगा 4 गुण, 5 गुण, 5 गुण, तीनों का याद रखना है, 5 नंबर हो जाएगा। एक लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय होता है, उसका भी 5 गुण याद रखना है, क्योंकि वो सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, 2024 में ही पूछा है, विश्वास नहीं होगा, 2024 में ही पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। बाण विक्षेपण क्षमता के लिए भी करवा दूंगा। ठीक है, दो पतले प्रिज्म के बाण विक्षेपण रहित प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त प्राप्त करें 2019 में आए। देखो एक विचलन रहित होता है, एक बाण विक्षेपण रहित होता है, दोनों क्वेश्चन होता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही वाला पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि ऑप्टिक्स से लिख लो, ऑप्टिक्स आपका 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी रे ऑप्टिक्स से, ध्यान रखना, रे ऑप्टिक्स से आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेब में तो 2 ही को VVI है, ये आगे आपको मिलेगा, प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन वाला और फ्रिंज के चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें, बस 2 को लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आएगा दोनों में से कोई वही पूछेगा, और जो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा है, देखो इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, कर लोगे तब। पतले लेंस के लिए हाँ ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि 100% रहेगा, देख लो, यकीन नहीं है देखो 12 में पूछा, फिर 21 में पूछा, फिर 23 में पूछा, तो 12 2025 का ही ना आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। 2023 में जितना ही फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है आपके परीक्षा में। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, 2025 के लिए एकदम 2 क्वेश्चन फिक्स है। यकीन नहीं है, 2020 में हम 2022 में इंटर दिए थे, आप लोग देखो 2020 से के गो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग जाके देखो और फिर बताओ कितना पूछा गया है। 2 साल के गैप पर पूछता है। देखो उत्तल लेंस के लिए देखो ये 2015, देख लो ध्यान से देख लो 2015, तो बारी किसका 2020, तो अब बारी किसका है 25 का। थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगा लो, बिहार बोर्ड थोड़ा डिजिट पर भी चलता है कि 5 साल के गैप पर पूछे, तो 12 इसका भी आ रहा है, तो इसको भी कह सकते हैं 100% में पूछेगा। यहाँ पर सूत्र नहीं लिखा है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका उत्तल लेंस के लिए पूछता है, अवतल के लिए भी सिद्ध करना होता है, लेकिन ज्यादा उत्तल के लिए पूछता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में 2 बार उत्तल के लिए पूछ दिया है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके पहले वाला मैं 100% बोल दिया ये क्वेश्चन की आ सकता है, पतले लेंस के लिए कोई हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक बोल दिया हूँ, 100% रहेगा। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ये क्वेश्चन देखो, ये आम क्वेश्चन नहीं है, एक बार देखो यहाँ पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए व्यंजक का प्राप्त करें। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, 21 में पूछा, पहले सोच छोड़ो, 19 में पूछा, फिर 2 साल गैप, 21 में पूछा, फिर 2 साल गैप, 23 में पूछा, बारह किसका बन रहा है 25 का बन रहा है कि नहीं बताओ, सोचो यहाँ पर 19 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा, बारह किसकी है तो 25 की। नहीं करोगे आपकी मर्जी है, आप चाहते हो 77 78 नंबर आ जाए, मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव करके सही करके ला सकते हो। अगर आपको बेहतर अंक लाना है 99 98 97 95 96, तो ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा।
ठीक है, और बहुत आसान है। अब देखो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता था, लग ही नहीं रहा था कि कहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन में मैंने 100% गेस किया था 2024 के लिए, और आया भी है। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। ये 2024 में पहली बार पूछा था, और मुझसे आपको लग रहा था ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके पहले कभी पूछा भी नहीं है। देख सकते हो 2024 का। इसका कारण क्या था गेस करने का? क्योंकि मॉडल सेट में 2 बार पूछा गया था, 2021 के मॉडल सेट में, और एक याद नहीं है लेकिन 2021 के मॉडल सेट में आया था। इसलिए इसको मैंने गेस किया था, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये गेस में शामिल था। 2024 में करेक्ट कर गया। देखें ये क्वेश्चन आ गया 2024 में, इसीलिए जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको आप लोग करते चलो। और ये क्वेश्चन देख लो 20 में, ये क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स से 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके सिवा बिहार बोर्ड का इतना दम नहीं है कि 2 क्वेश्चन के सिवा और क्वेश्चन पूछ सके। वो 2 क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स में, वो 2 ये वही है जो VVI है। पहला, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन एक होता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक पूछता, ज्यादा प्रवर्तन वाला पूछता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। कब कब पूछा है एक बार देख लो थोड़ा। देखो 2011 में पूछा, ठीक है, 2012 में पूछा है, छूट गया है, ठीक है, 2012 में पूछा, 2013 में पूछा, ठीक है, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में। 5 साल से ब्रेक किए हुए हैं, तो क्या 2025 के लिए चांस नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ये क्वेश्चन 2025 में भी आ सकता है अगर वेव ऑप्टिक्स से पूछता है तब, ठीक है। ऐसे चांस कम है कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करें। अगर करेगा तो ये दोनों में से, ठीक है, कोई एक हो। व्यतिकरण को परिभाषित करें, यांग के द्विसलेट प्रयोग करें, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंज का व्यंजक को तो सब लोग जानता होगा, ठीक है, हर कोई जानता होगा व्यंजक प्राप्त करने के लिए। बहुत लंबा है, यही तो दिक्कत है, बहुत लंबा है। देखो 2020 में हम नहीं सोचे थे कहीं पूछेगा, मेरे टाइम पूछा था। देखो 2022 में, 2012 में पूछा, फिर 2024 में पूछा, समझ रहे हो? 2 साल का अंतर समझ में आ रहा है आपको? अब 2022 में पूछा, फिर 2024 में, तो 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको करना जरूरी है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि मेरा नाम टॉपर लिस्ट में आए, तो करना जरूरी। अगला दे दो। हाँ ये क्वेश्चन कहूंगा 100% पूछेगा, ठीक है, देख लो मैं लिख दिया हूँ। क्यों लिख दिया हूँ? ऐसा क्या बात है इस क्वेश्चन को मैंने 100% लिख दिया? ये मॉडल सेट मैंने बार बार पूछा। आपको यकीन नहीं है तो आप लोग सेंटअप एग्जाम दियो ना, कितना तरीका था सेंटअप, उसमें देखो ये क्वेश्चन आया है कि नहीं। ये क्वेश्चन अगर आया है एकदम फिक्स हो, ये क्वेश्चन 2025 में आ सकता है, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया है, यह प्रश्न तो 100% 2025 में आएगा ही, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि मॉडल सेट में पूछ रहा है, फाइनल में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बार सेंटअप में लाने का मतलब है कि इसको जो है ना बहाले मिल गया है कि 2025 के लिए सेलेक्ट होगा क्वेश्चन। कर लो, नहीं करोगे मैं करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। और सारा का नोट्स मैं बोला हूँ किस नंबर पर आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और उससे देखो, और मैं आपको क्लास करवाऊंगा उसको भी देखना है, तभी आपका क्लियर होगा, ये नहीं कि PDF से हो जाएगा, दिक्कत है, ठीक है। फिर देखो प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय अनुचुंबकीय के गुणों को आपको याद कर लेना है। और अर्धचालक का जितना भी टॉपिक है, मैं ये नहीं कहूंगा उसके लिए VVI निकाल लो। नॉट गेट, और गेट, नाइट गेट, ये जितना भी गेट है अर्धचालक, फिजिक्स चैप्टर नंबर 14, नाम क्या है चैप्टर का? अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ तथा युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये क्वेश्चन का मैं कहूंगा हर एक क्वेश्चन याद कर लो। क्यों का याद कर लो? क्योंकि इस चैप्टर से मिनिमम 3 गो सब्जेक्टिव पूछा जाता है, या अधिकतम 4 गो, समझ रहे हो? सब्जेक्टिव अगर 3 गो पूछेगा तो 6 नंबर, अगर 4 गो सब्जेक्टिव पूछेगा तो 8 नंबर। और हर साल इससे लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, मैंने 5 नंबर, और हर साल 4 गो ऑब्जेक्टिव, 5 4 9 और 9 7 16, लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स है। इस चैप्टर के हर एक चीज को पढ़ लो। और गेट, नॉर गेट, ऐसे तो VVI मैं करवाया हूँ पिछला ही वीडियो में, ठीक है, 2 नंबर का। और बाकी मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने लिख भी दिया है चैप्टर के, मैंने इस जो ये आपका 14 नंबर चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न, सारे प्रश्न कर लो, क्योंकि इससे आपके 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि पूछेगा। 7वां चैप्टर में है ये, ठीक है प्यार बच्चों। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे तरीके से करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ बस 1 फरवरी के बाद आप लोग जितना भी तारीख को एग्जाम हो, 3 4 5 एग्जाम के बाद, मैं हर साल प्रूफ दिखाया हूँ। आप देख लीजिए जाकर चैनल पर, हर एक साल का प्रूफ आपको मिल जाएगा। पिछला बार मैंने करवाया था, जितना भी क्वेश्चन दिया था, आपका कितना 70 ऑब्जेक्टिव पूछा था 2024 में, ठीक है, 65 ऑब्जेक्टिव लड़ा,
सब्जेक्ट में पूरा लड़ गया था, वीडियो भी डाला हुआ हूँ। और फिर केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार लड़ा, बायोलॉजी तो ज्यादा पढ़ाता नहीं, फिर भी बायोलॉजी में भी लड़ेगा, ठीक है। और 70 में देखो, 70 में पिछला बार 2023 में कितना ऑब्जेक्ट लड़ा था फिजिक्स में, तो लगभग 60 के आसपास में, और केमिस्ट्री में भी 60 के आसपास में, ठीक है। हर साल का प्रूफ डाला हुआ है। और 2022 में भी लड़ा, ठीक है। हर साल लड़ता है, बस आपको मेहनत करना है, बस मेहनत करना तो करना है, नहीं करोगे तो बेकार के मेहनत कर रहे हो, जाओ यहाँ से, ठीक है। मेहनत करना तो ही आपको पढ़ना है। अगर आपको बढ़िया से करना है, जितना क्वेश्चन दिया हूँ तैयार कर लो। बाकी तो मैं प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ बैठा ही रहता हूँ हर साल, ठीक है। इस बार भी दिखाऊंगा, अगर मेहनत से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बायोलॉजी के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, मैथ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैथ में जो है फिक्स है। डिफरेंशिएशन से वो 5 नंबर, एगो इंटीग्रेशन से 5 नंबर, आपका ये इनवर्स से 5 नंबर, सदिश से 5 नंबर, डिफरेंशिएशन इक्वेशन से, अवकल समीकरण से 5 नंबर, यानी कि सब में फिक्स है। और मैथ में क्या है कि सिर्फ टाइप है, सीख गए, आंख बदल लिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहतर लगा, बेहतर तो लगा ही होगा, इतना मेहनत करके हम आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके लाए। 24 को गिनना नहीं है, 100% वाला 4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है। अगर नहीं सुने, स्किप करके देख रहे थे तो फिर से देखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है प्यार बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, फिर इसका मैं आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। और भी केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना भी प्रयास होगा करवा दूंगा, ठीक है। बस आप मेहनत से पढ़िए। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।